के इमोशनल एंड के बाद एपिसोड 3 की शुरुआत होती है लूसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से। रेंट का पैसा। लूसी जिस मकान में रहती है उसका मंथली रेंट 70,000 ज्वेल्स है। मकान मालकिन दरवाजे पर आकर गुस्से में चिल्लाती है कि अगर आज रेंट नहीं मिला तो घर से बाहर निकाल दूंगी। लूसी मिन्नतें करके थोड़ा टाइम मांगती है और टेंशन में आ जाती है कि इतना पैसा। तभी लूसी देखती है कि नात्सू और हैप्पी बिना उसकी परमिशन के उसके बेडरूम की विंडो से अंदर घुस आए हैं और उसके बेड पर मजे से सो रहे हैं। लूसी गुस्से में उन्हें घर से बाहर फेंकती है, लेकिन तभी नात्सू से एक रिक्वेस्ट। इस जॉब में एक किताब को चुरा कर डिस्ट्रॉय करना था और उसका रिवॉर्ड था पूरे 2 मिलियन ज्वेल्स। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर लूसी की आंखें चमक उठती है और वो तुरंत हाँ कर देती है। नात्सू, लूसी एंड हैप्पी पहुंचते हैं सिरितोसोमी टाउन, जहाँ एक बहुत ही अमीर और लालची इंसान ड्यूक एवोल्यू ने ये जॉब पोस्ट की थी। एवोल्यू का मेंशन किसी महल से कम नहीं होता। जब ये तीनों उससे मिलने अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एवोल्यू कितना गंदा और अजीब इंसान है। वो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को अपने महल में मेड के तौर पर रखता है। एवरली लूसी को देखकर बोलता है कि तुम मेरे महल में मेड बनने के लायक नहीं हो, तुम बहुत ही बदसूरत हो। और वो एक बहुत ही अजीब सी मेड की तरफ करने इशारा करके लगता है। लूसी को लूसी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में लाल हो जाती है। कहता है कि उन्हें डे ब्रेक नाम की एक बुक चुरा कर जलानी है जो फिलहाल एक ऑथर कैबी के पास है, पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया जाता है। रात होती है और तीनों मेंशन के बाहर सीक्रेटली जमा होते हैं। लूसी अब अपना दिमाग चलाती है। वो बताती है कि जब एवलू ने उन्हें जॉब नहीं दी तो हम सीक्रेटली मेंशन में घुसकर वो बुक डे ब्रेक खुद ढूंढेंगे और उस बुक के असली ओनर को देकर अपना रिवॉर्ड। छत तोड़कर सीधा लाइब्रेरी में घुस जाता है। ध्यान रखने की बात यह थी कि ड्यूक एवरलू खुद एक डाइवर यूजर था। उन्हें यानी वो जमीन और दीवारों के अंदर पानी की तरह तैर सकता था। लाइब्रेरी में जाते ही एवरल्यू की जाइंट मेट्स उन्हें घेर लेती है। बैटल शुरू हो जाती है। लूसी देखती है कि अब मैजिक का यूज करना पड़ेगा। वो अपनी सिल्वर गोल्ड कीज में से एक नई सेलेस्टियल स्पिरिट को समन करने का फैसला करती है। लूसी अपनी कीज से समन करती है कैंसर, द जाइंट क्रैब स्पिरिट। कैंसर के बैक पर क्रैब के लेग होते हैं और उसका दोनों हाथों में शार्प सीजर होती है। उसका डायलॉग होता है एबी। नासू उसे देखकर बोलता है कि क्या ये हमारे बाल काटने आए हैं, पर कैंसर बहुत ही फास्ट स्पीड से सारी मेड के कपड़े और बाल सेकंड में काट कर उन्हें ढेर कर देता है। मेड्स को हराने के बाद लूसी लाइब्रेरी के एक सीक्रेट कॉर्नर में रखी बुक डे ब्रेक ढूंढ निकालती है। इस बुक का मशहूर राइटर कैबेडियर ने लिखा था, लेकिन जैसे ही लूसी बुक के पेज पलटती है वो शॉक हो जाती है। वो एक एक्सपर्ट रीडर थी और उसे समझ आता है कि इस बुक में नॉर्मल कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हिडन मैजिक स्पेल लिखा हुआ है। लूसी बताती है कि कैबेडियर ने इस बुक पर स्पेल सीक्रेट लगाया था। जब तक इस बुक को सही तरीके से ना पढ़ा जाए इसका सच सामने नहीं आएगा। एक्चुअल में ये बुक किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एक बाप का अपने बेटे के लिए प्यारा सा मैसेज थी। ड्यूक एवरलू ने इस राइटर को जेल में डालकर जबरदस्ती ये बुक लिखवाई थी, पर राइटर ने अपनी आज़ादी के साथ इसमें एक सीक्रेट छुपा दिया। तभी ज़मीन फटती है और ड्यूक एवरलू अंडरग्राउंड से बाहर निकलता है। वो चिल्लाता है कि तुम लोगों ने मेरा राज जान लिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी मैजिकल विप से लूसी पर अटैक करता है और उससे बुक छीन लेता है। नात्सू बीच में आता है और बोलता है, ऐसे लालची लोगों से मुझे सख्त नफरत है। एवरलू जमीन के अंदर छुप छुप कर अटैक करने की कोशिश करता है, पर नासो अपने शार्प सेंसेस और स्मेल से उसकी पोजीशन पहचान लेता है। जैसे ही एवरली जमीन से ऊपर आता है, नासो अपने फायर ट्राइगर आयरन फिस्ट से उसकी नाक पर जोरदार मुक्का मारता है। एवरली बेहोश होने से पहले दो मर्सनरीज को बुलाता है, जिनका नाम होता है वेनिस ब्रदर्स। ये दोनों भाई बहुत ही फास्ट और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होते हैं, जो अंडरग्राउंड और हवा में इंस्टेंटली मूव कर सकते हैं। उनके पास एक मैजिकल फ्राइंग पैन टाइप वेपन होता है जो फायर को एब्जॉर्ब कर सकता है। वेनिस ब्रदर्स को लगता है कि वो नात्सू को आग का यूज नहीं करने देंगे, लेकिन नात्सू उनकी हर चाल को फेल कर देता है। नात्सू अपनी आग का पावर डबल करता है और फायर ड्रैगन विप रोर से उन दोनों भाइयों को एक ही झटके में सीलिंग से भिड़ाकर फ्लोर पर पटक देता है। अवल्यूक का पूरा मेंशन तबाह हो जाता है और नात्सू बुक लेकर बाहर आ जाता है।
तीनों वापस अपने क्लाइंट कैबी के पास जाते हैं। कैबी उन्हें बताता है कि उसके पापा एक बहुत बड़े राइटर थे, पर एवरल्यू ने उन्हें कैद कर लिया था। वो सोचता है कि उसके पापा ने अपने आखिरी दिनों में सिर्फ पैसे के लिए गंदी बुक लिखी, इसलिए वो इस बुक को डिस्ट्रॉय करवाना चाहता था। लेकिन लूसी कैबी को बोलती है कि पहले इस बुक को ध्यान से पढ़ो। लूसी बुक पर अपना मैजिक यूज करती है। अचानक बुक के सारे लेटर्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं और रीअरेंज होने लगते हैं। बुक का टाइटल द डे ब्रेक से बदलकर बन जाता है डियर कैबी। ये बुक एक्चुअल में उस बाप का अपने बेटे के नाम एक खूबसूरत लेटर था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं चाहे कहीं भी रहूं पर मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। कैबी की आंखों से टीयर बहने लगते हैं। जब कैबी को अपने बाप का सच पता चलता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। उनकी ये इमोशनल बॉन्डिंग देखकर नाचो लूसी डिसाइड कर लेते हैं कि वो क्लाइंट से 1 रुपया भी रिवॉर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि ये जॉब उनके दिल के करीब थी। लूसी का रेंट का प्रॉब्लम अभी भी वहीं का वहीं रहता है, पर उनके चेहरे पर एक सच्ची खुशी होती है। और इस प्यारे से मैसेज के साथ एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल, and I will love to